हेलो गाइज, दिस इज रितवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की ये वीडियो केवीएस पीआरटी कैंडिडेट से रिलेटेड है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए थे, और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं केवीएस के पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए डेली एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे उनको काफी हेल्प मिलेगी अपने इंटरव्यू के लिए। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बायोडाटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको आपका बायोडाटा ही तैयार करना है इंटरव्यू के पर्पज से। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सो बायोडाटा को कैसे लिखना है, कैसे उसको आप इफेक्टिव बना सकते हैं, जो लास्ट में 8वें पॉइंट पर शॉर्ट नोट लिखना होता है अपने बारे में, वो कैसे आप लिख सकते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो पूरी ही बातें मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। सो वीडियो को आप लोग फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद भी आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि आप लोगों को सारी ही वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको बायोडाटा मिलेगा कहाँ से। तो आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आप लोगों को पीआरटी म्यूजिक से रिलेटेड एक नोटिस मिलेगा। ठीक है, वहां पर उन्होंने सारे ही फॉर्म्स जो हैं उसकी पीडीएफ शेयर की हुई है, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेना एक बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। एक पेज ये होगा और एक दूसरा पेज ये होगा। ठीक है, 2 पेज में इस तरीके का बायोडाटा आपको मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो हम बायोडाटा क्यों तैयार करें। देखिए, रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा तो बायोडाटा आपको चाहिए, तो आप पहले से ही तैयारी कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इंटरव्यू में आपको 5 बायोडाटा चाहिए, 5 सेट चाहिए, लेकिन आप एक तैयार कर अभी से रख लो, उसमें क्या दिक्कत है ना। एक तैयार कर रख लो, उसके हिसाब से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। जब रिजल्ट आएगा तो आप 5, फिर उसके बाद 4 और इसको देखकर लिख लेना। ठीक है, तो आप एक अभी से तैयार कर लो। जब आप उसको वहां से डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्ट, तो आपको अपनी पोस्ट डाल देनी है। फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है। फिर आपको कैटेगरी डालनी है कि आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है या किस कैटेगरी से आप केवीएस में इंटरव्यू या पेपर आपने दिया है। उसके बाद ना आप यहाँ पर अपना एक फोटो भी लगा लेंगे। ठीक है, मैंने वहां पे जाके पेस्ट किया था क्योंकि ये मैंने एक रफली बनाया था, तो यहाँ पर आप एक फोटो पेस्ट करेंगे अपना। उसके बाद आपको देखो नेम लिखना है अपना, फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिखिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है अपने पापा का नाम, फादर नेम। उसके बाद आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर और फिर आ जाएगी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप लोग ढंग से और वो वाली फिल कीजिएगा जो आप रेगुलर चेक करते रहते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब आपको इसी मेल आईडी पे मिलेंगी। ठीक, अब गाइज यहाँ पर आप लोगों को आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। मैं तो यही कहूंगी कि आप यहाँ पर अपनी वही क्वालिफिकेशन फिल करें जो कि आपकी पोस्ट के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि उस पोस्ट से ज्यादा उन्होंने क्वालिफिकेशन ली हुई है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन डालें तो तभी डालिएगा जब आपको ये श्योर हो कि अगर काउंटर क्वेश्चन आए तो मैं उसको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट हैं और आप कुछ भी सवाल आए, हाई लेवल के सवाल आए, तो आप जवाब दे पाए, ये समझते हो, तो फिर यहाँ पर अपनी पोस्ट से ज्यादा की क्वालिफिकेशन को लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा। जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्या जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो एक लड़की ने मैथ से एमएससी किया हुआ था और वो टीजीटी हिंदी का इंटरव्यू देने आई थी, तो उन्होंने टीजीटी हिंदी तो छोड़ दो, उन्होंने एमएससी मैथ से रिलेटेड उसको अच्छे से ड्रिल कर दिया था, और उसका इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो थोड़ा खराब ही हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप सोच समझ के ये क्वालिफिकेशन फिल कीजिएगा
वरना जितनी जरूरी है आप उतनी भी डाल सकते हो। बाकी देखिए यहाँ आपकी जो भी कोर्स है उसका नाम, पासिंग ईयर आएगा, टोटल मार्क्स और आपने जितने मार्क्स लिए हैं वो एक ही साथ लिख देना है स्लैश करके, फिर अपनी परसेंटेज लिख देना, फिर सब्जेक्ट अपना डाल देना जो भी सब्जेक्ट है। देखिए 12th में तो आर्ट्स और साइंस ही होता है, तो जिसके पास आर्ट्स था वो आर्ट्स डाल देंगे, जिसके पास साइंस था वो साइंस। फिर बीए में आपके पास जो सब्जेक्ट मेन थे वो डाल दीजिएगा, जैसे मेरे पास हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स था तो मैंने वही डाल दिया। फिर बीएड में फिर आप लोग बीएड में क्या है ऑल सब्जेक्ट डाल देना, क्योंकि बीएड में कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ना आपको 12th से शुरू करना है, 10th से शुरू नहीं करना है। और लास्ट में ना आप सीटेट भी डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ से डाल के नहीं ले गई थी, मुझे वहां पर जाके पता चला कि हमें यहाँ पर सीटेट भी मेंशन करना है, तो वो भी डाल देना, ठीक है। बाकी मंथ्स में आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लिखना है, जैसे 12th 12 मंथ का था, बीए हमारा 36 मंथ्स का हो गया, बीएड हमारा 24 मंथ्स का हो गया, फिर बोर्ड, तो यहाँ पर आपको सीटेट भी मेंशन करना है। उसके बाद सारे ही डॉक्यूमेंट्स पे आपको जो भी आपके वहां डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले यहाँ लिखोगे सेल्फ अटेस्ट, फिर अपना साइन, ठीक है। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स पे करना है आपको, अपने रिज्यूम, अपने बायोडाटा पे भी करना है। 5 सेट जो आप लेके जाओगे, पांचों के पांचों पर पहले सेल्फ अटेस्ट लिखना है, उसके बाद अपना साइन करना है। अब बात कर लेते हैं गाइस सेकंड पेज के बारे में। तो देखिए ये वाला जो आपका सेक्शन होता है वो हमारे लिए नहीं होता, मैंने जब रफली लिखा था तो मुझे पता नहीं था, मैंने लिख दिया था, पर ये हमारे लिए नहीं होता, ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए होता है, जो कि जैसे स्टेट से सेंट्रल में आना चाह रहे हैं या फिर एनवीएस से केवीएस में आना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए होता है। पर अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है पुराने किसी स्कूल का, तो हम अपने शॉर्ट नोट में मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से हटाकर फिर यहाँ पर मेंशन किया था। अब इस शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ा टास्क यही हो जाता है, मेरे लिए भी था। तो देखिए मैंने ना 3 पॉइंट्स बनाए थे, आपको दिख रहे होंगे। 2 पॉइंट्स में सबसे पहले मैंने ये लिखा कि मैं इस पोस्ट के लिए सुटेबल हूं क्योंकि मुझे अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को एक एंजॉयबल प्रोसेस बना सकूं। पहले 2 लाइन में मैंने यही लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर अगली 2 लाइन में मैंने ये लिखा है कि मैं ट्राई करती हूँ कि अपने सब्जेक्ट के हर एक लेसन को छात्रों को अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाऊं। अब यहाँ पर ना कुछ एक्टिविटी जैसे रोल प्ले डाल दिया मैंने, फ्लैश कार्ड डाल दिया, स्टोरी टेलिंग, पजल्स, ये तो डालोगे ही, एक तो नाम ना ऐसे यूनिक से भी डाल देना। तो देखिएगा इस जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमोनिक्स ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा अपना इंटरव्यू अपने तरीके से भी घुमाना है, कोशिश करनी है, तो वो बायोडाटा ही उनके पास हमारा होता है। तो हम इसमें मतलब मेरा ये थॉट कि मैं इसमें क्यों ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूं जिससे कि पॉसिबिलिटी बने कि वो मेरे से ये सवाल करें, है ना। हम तो ये कोशिश कर सकते हैं ना, बाकी तो वो उनकी मर्जी है, पर कोशिश तो कर सकते हैं। तो जब मैंने ये निमोनिक्स डाला तो मैंने इससे रिलेटेड माइंड में अपने क्वेश्चन सेट कर लिया कि उन्होंने मेरे से ये पूछा मानो निमोनिक्स क्या होता है, तो मैं उनको बता पाऊंगी कि निमोनिक्स जो है वो एक स्मृति सिद्धांत होता है, और इसमें हम किसी भी चीज को बच्चों को गाने के माध्यम से या एक लय के माध्यम से या कुछ स्मृति चिन्हों के माध्यम से याद कराते हैं। जैसे कि मैं वाक्य में अपनी क्लास में करती हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और वो बहुत सारे हैं, बच्चे उनके नाम ऐसे आसानी से याद नहीं कर पाते। तो मैंने एक छोटी सी लाइन बोलो, कविता बोलो, इस तरीके से बना दी थी कि विधि ने इच्छा से आज्ञा मांगी संकेत के लिए। तो ये छोटे से वाक्य में हमारे 4 जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो सेट हो गए, तो ये बच्चों को आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने ये आंसर प्रिपेयर कर रहा था निमोनिक्स के लिए। आप भी यहाँ 1-2 एक्टिविटी के थोड़े यूनिक नाम डाल सकते हैं और उनसे रिलेटेड अपने आंसर प्रिपेयर कर लेना कि क्वेश्चन आए तो आपको क्या बोलना है। उसके बाद अगला जो तीसरा सेक्शन है, जैसे कि मैंने केवीएस में 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ अपना डाल दिया था कि मैंने वहां रहते रहते क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है, और ये भी डाल दिया था कि मैं पिछले 1.5 साल से केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही आपने भी अगर कहीं भी पढ़ाया है तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं कि मैं
अभी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पिछले इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मैंने इन चीजों का एक्सपीरियंस किया है। जैसे केवीएस में पढ़ाते हुए मैंने केवी कल्चर सीखा, सीसी एक्टिविटी सीखी क्या होती है, कैसे कराई जाती है, हाउस ड्यूटी मैंने की है एज अ हाउस मेंबर, आप भी डाल सकते हैं। और फाउंडेशन डे केवीएस में सेलिब्रेट होता है तो उससे रिलेटेड मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी। अगर आपने भी ऐसा कुछ काम किया है अपने स्कूल में तो आप वो डाल सकते हैं। मैं केवीएस में नेशनल स्पोर्ट मीट हुआ था तो उसमें मैंने फूड कमेटी की इंचार्ज मतलब कमेटी की मेंबर थी, तो आप वो भी डाल सकते हैं अगर आपने भी ऐसे कुछ किया है। रिजल्ट मेकिंग में मैंने हेल्प की थी तो मैंने वो भी डाला, रजिस्टर बनाने में मैंने हेल्प की थी तो मैंने वो भी डाला। ऐसे ही आप भी डाल सकते हैं अपने से रिलेटेड। और जिन कैंडिडेट ने कहीं पढ़ाया नहीं है तो वो अपने से ही रिलेटेड कुछ चीजें डाल दे कि मुझे ऐसा ऐसा करना आता है, या मुझे ये करना आता है, या मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ या रहता हूँ, और हमेशा हर काम को सीखने के लिए तत्पर रहता हूँ। और आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो सबको होती है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज आपको है, एक्सेल नॉलेज हो गया, वर्ड नॉलेज हो गया, तो आप ये कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इन चीजों की नॉलेज है, मुझे लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर है। तो आप इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट अपने लिए बना सकते हैं। जो कहीं स्कूल पढ़ा रहे हैं वो उससे रिलेटेड बना दे, जिन्होंने कभी कहीं नहीं पढ़ाया है तो वो अपनी खूबियों से रिलेटेड बना दे, और कुछ बेसिक चीजें सबको आती है उससे रिलेटेड बना दे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, या लीडरशिप क्वालिटी हो गया, या कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो गया, इनसे रिलेटेड अपना तीसरा पॉइंट 2-3 लाइन में बना दे। अगला मैंने अपनी हॉबीज डाल दिया था, जो मुझे हॉबीज पसंद है। जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, मैं लिखती भी हूँ, मुझे स्टिचिंग करना भी बहुत पसंद है, सिलाई करना, मैं कढ़ाई भी करना जानती हूँ, वो भी मुझे पसंद है, मैं वीडियो एडिटिंग भी जानती हूँ, मैं रीडिंग भी करती हूँ बुक्स की, तो मैंने वो सब डाल दी थी। आपको भी जो जो पसंद है ना आप सब डाल सकते हो, बट याद रखना जो भी आप डाल रहे हो उससे रिलेटेड अगर काउंटर क्वेश्चन आया और तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन सब से रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन बना लीजिएगा, इनसे रिलेटेड नॉलेज रख लीजिएगा। मैंने एक पूरी डायरी बना रखी थी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन सोच सोच के उसके आंसर लिखे थे। आप भी ऐसे ही करना। उसके बाद स्पेशल अचीवमेंट में आपने कुछ भी अचीवमेंट ली है, जैसे जब आप स्टूडेंट थे तब कुछ आपने अचीवमेंट हासिल किया है वो लिख सकते हो। जब आप बीएड कर रहे थे तब आपने कुछ ऐसा कोई स्पोर्ट्स जीता हो तो वो आप लिख सकते हो। या आप कहीं पढ़ा रहे थे, वहां पर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है वहां का कि आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया था और काफी अच्छा रहा, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हो। जैसे मैंने बीएड के टाइम पे नुक्कड़ नाटक किया था, इंटर कॉलेज फेस्ट हुआ था 2018 में, तो मैंने उसके बारे में लिख दिया कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो आपने भी ऐसा कुछ भी प्रोग्राम कभी भी जीता है, कोई भी कंपटीशन कभी भी जीता है तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हो चलेगा, तो वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, आप साइन कर दीजिएगा, यहाँ डेट आप डाल दीजिएगा। तो बस आपको बायोडाटा में इतना ही फिल करना है, इससे ज्यादा कुछ फिल नहीं करना। बस याद रखिएगा कि वो शॉर्ट नोट में आप जो भी कुछ डाल रहे हो उससे रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन तैयार कर लेना। जैसे मैंने इंजॉयबल प्रोसेस मैंने लिखा है, तो मान लीजिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि मान लो उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो मैं बता पाऊंगी कि मैंने बच्चों को संवाद लेखन कराया था, और संवाद लेखन मैंने कुछ इस तरीके से पढ़ाया था कि मैंने 2 बच्चों को क्लासरूम में मतलब फ्रंट पे खड़ा करके उनके बीच बातचीत करवाई थी। तो कुछ इस तरीके से मैं क्लास में टीचिंग को एंजॉयबल बनाती हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते, ऐसे माइंड में आंसर प्रिपेयर कर लेना लिख के। फिर न्यूमोनिक्स का मैंने बता दिया। ऐसे आपसे पूछा जाए अच्छा स्टोरी टेलिंग आप कैसे कराते हो क्लास में, कैसे चैप्टर को स्टोरी टेलिंग से इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप याद रखना माइंड में कि आप वहां आंसर दे पाओ क्या देना है। और आप अपने बारे में यहाँ जो भी मेंशन लिखोगे उससे रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन आया तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो आप जो भी यहाँ लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास आंसर होने चाहिए। दूसरा, आपका कहीं भी अगर गैप है तो आप गैप के लिए भी अपने माइंड में आंसर प्रिपेयर कर लेना कि आपका गैप क्यों है। ठीक है, या आप साइंस स्ट्रीम से आप कहीं आर्ट स्ट्रीम में जा रहे हैं, या आर्ट से आप साइंस में जा रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मेरे बाद एक लड़की का इंटरव्यू था, तो पहले उसके पास 12th में कॉमर्स थी, फिर उसने ग्रेजुएशन में वो हिंदी उसने ले ली, तो उससे ये क्वेश्चन किया गया था कि पहले आप कॉमर्स में थे, फिर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स क्यों ली, हिंदी क्यों ली। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना पूरा बायोडाटा आपको यहाँ पर दिखाया है, और आप को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरे टॉपिक के साथ हम आएंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।